दी आप सभी भक्त जनों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा सदा आप और आपके परिवार जनों पर बनी रहे। जब भी हम किसी विशेष अवसर पर त्योहार या धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जिस वस्तु की स्थापना की जाती है वह है कलश। कलश का अर्थ होता है घड़ा और यह भारतीय संस्कृति में पवित्रता, सुख, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। कलश धातु का या मिट्टी का भी हो सकता है जिसमें आमतौर पर गंगाजल, शुद्ध जल, फिर फल और फूल और अक्षत भी भरे जाते हैं। जब हम कलश को अपने घर में स्थापित करते हैं तो ये हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों के लिए सुख, समृद्धि और खुशियों का भंडार भरता है। कलश की स्थापना करते समय हम न केवल देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का भी संचार करते हैं। कलश स्थापना के समय की गई प्रार्थनाएं और व्रत न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि कलश की स्थापना हमारी पूजा को, हमारे व्रत को भी सफल बनाती है। इसलिए नवरात्रि के व्रत में जहां तक हो सके पूरी कोशिश करनी चाहिए कलश की स्थापना करें। और आज की इस वीडियो में अब आप जानेंगे कलश स्थापना की संपूर्ण विधि की कलश की स्थापना कैसे की जाती है, नारियल को कैसे रखना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कलश की स्थापना करते समय क्या करना चाहिए, कलश स्थापित अगर आप करते हैं तो फिर आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कलश की पूजा करनी चाहिए और कलश स्थापना के जो भी जरूरी नियम है उन्हें भी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नवरात्रि के 9 दिनों की कथाएं भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। नवरात्रि के दिन कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है। इस दिन भक्तजन मां की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश की स्थापना की सभी सामग्री को पहले से ही रख लेते हैं और कलश की स्थापना उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश लीजिए। मिट्टी का कलश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पीतल या तांबे का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। जटा वाला नारियल जो पानी वाला नारियल होता है, साथ ही माता की चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, अक्षत, हल्दी, फल, फूल, पुष्प के सभी पूजन सामग्री, इनके अलावा जो भी आप रखना चाहते हो वह सब आप साथ में रखें। एक बात का ध्यान रखिएगा, लोहे या फिर स्टील के कलश की पूजा को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। यदि आपके पास तांबा, सोना, चांदी या पीतल का कलश नहीं है तो आप मिट्टी के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कलश के ऊपर रोली से ओम या फिर स्वास्तिक बनाएं। पूजा करते समय पूजा शुरू करने से पहले आप ओम पुंडरीकाय नमः कहते हुए कुशा से अपने ऊपर जल छिड़के अपने आप को सबसे पहले शुद्ध करें। अब अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते इस मंत्र का पाठ करते हुए दीप को प्रज्वलित करें। पूजा में सबसे पहले दीप जलाया जाता है क्योंकि जो दीप होता है वह हमारी पूजा के साक्षी होता है। अब मां दुर्गा यानी मां भगवती की प्रतिमा के दाहिनी तरफ यानी कि जब आप माता की तरफ मुख करके बैठेंगे तो आपकी दाहिनी साइड होगी तो आप उस तरफ कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के लिए आप चाह तो जमीन पर या फिर चौकी पर स्थापना कर सकते हैं। यदि आप जमीन पर स्थापना करते हैं तो 7 तरह के अनाज या केवल अक्षत रखकर ओम भूमिये नमः कहकर वहां पर आप कलश को स्थापित करें। इसके बाद कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, लौंग का एक जोड़ा, इलायची, सुपारी, रोली, अक्षत, हल्दी की एक गांठ, एक का सिक्का, चंदन, थोड़े पुष्प और इत्र डालें। अब कलश में थोड़ा सा गंगाजल और शुद्ध जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जल डालते समय आपको इस मंत्र को पढ़ना है और कलश को पूरी तरह ऊपर तक जल से भरना है। इसके बाद आम की टहनी जिसमें पत्ते लगे हुए हो उसे डालनी है। अगर आम की टहनी ना मिले तो बरगद, पीपल या फिर पाकड़ के पल्लव भी या फिर पान के पत्ते भी कलश के ऊपर आप रख सकते हैं। जौ और कच्चे चावल एक कटोरी में भरकर या मिट्टी के एक बड़े बर्तन में भरकर कलश के ऊपर आप रखें और उसके ऊपर आपको चुनरी से लिपटा हुआ जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल रखकर नारियल को प्रणाम करके कलश के ऊपर अच्छे से स्थापित करें। पूजा करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आराधना करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप सबसे पहले पुष्प लेकर मन ही मन संकल्प करें कि मैं आज शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से हे मां भगवती आपकी आराधना कर रहा हूं या कर रही हूं। आप मेरी पूजा को स्वीकार करके मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करो और मेरे द्वारा की गई कलश की स्थापना को भी आप स्वीकार करो। तो यह है बहुत ही सरल और साधारण कलश स्थापना करने की विधि।
अब जो लोग ज्वारे बोते हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि कलश की स्थापना करने से पहले जिस जगह पर आपने चौकी पर अष्टदल कमल बनाया है या अक्षत से आसन दिया है उस पर आपको सबसे पहले ज्वारे बोने वाला पात्र रखना है। ज्वारे बोने के लिए आपको चाहिए मिट्टी और उसमें थोड़ी रेत मिलाएं। मिट्टी को छान लीजिएगा, कंकड़ पत्थर अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कुछ घंटों के लिए आप जो भी ज्वारे हैं उन्हें पानी में भिगोकर रख दीजिए। उसके बाद उसका सारा पानी निकालने के बाद जो मिट्टी वाला पात्र है उसमें आपको ज्वारे बोने हैं। थोड़े थोड़े से ज्वारे ऊपर से अच्छे से छिड़क दें, फिर मिट्टी की एक लेयर बिछाएं, फिर से थोड़े थोड़े ज्वारे छिड़के और ऊपर से मिट्टी की लेयर बिछाते जाएं। इस तरह करने से जो ज्वारे हैं वह अच्छी तरह से उग जाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पर बीचों बीच आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह पर आप ज्वारे न डालें, किनारे किनारे पर ही डालें ताकि किनारे किनारे पर जो ज्वारे हैं वह बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद ही उसके ऊपर कलश रखकर उसके अंदर जल भरना चाहिए और आम या आम के पल्लव लगाने चाहिए। फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक इन ज्वारों में थोड़ा थोड़ा पानी आपको छींटे देना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है ताकि यह ज्वारे अच्छे से हरे भरे हो जाए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ज्वारे अच्छे से नहीं उगते, अंतिम दिन तक आपके ज्वारे ज्यादा हरे भरे नहीं हो पाते तो आपके मन में थोड़ी शंका हो जाती है कि कहीं आपकी पूजा आपके पाठ में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो देखिए, ऐसा तब होता है जब हम जो ज्वारे बोते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। इसलिए आपको मन में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा के अनुसार पूरी कोशिश की। अब आगे ज्वारे ज्यादा अच्छे से भी ना उगे तो आप माता रानी का इसे भी एक आशीर्वाद ही समझिएगा। माता रानी सब कुछ भला करेगी, ऐसी कामना मन में रखिएगा। कलश को स्थापित करने के बाद बार बार हिलाया नहीं जाता, ना ही उसके ऊपर रखा हुआ नारियल हटाया जाता है। विसर्जन वाले दिन ही कलश में रखी हुई सभी सामग्रियों को हटा सकते हैं। स्थापना करने के बाद हर दिन सुबह और शाम धूप दीप जलाकर कलश की भी आरती उतारनी चाहिए। कलश को भी धूप दीप दिखाना चाहिए। इस तरह से आप बहुत ही सरल साधारण विधि से कलश की स्थापना नवरात्रि के दिन कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के साथ ही उस जगह की पवित्रता का भी आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में आप कलश के पास बिल्कुल ना जाएं। बिना स्नान किए कलश को आप स्पर्श भी ना करें और कलश की पूजा भी ना करें। कलश के ऊपर या कलश के आसपास आपने जो भी पुष्प चढ़ाए होते हैं उन बासी पुष्पों को भी आप वहां पर देर तक न छोड़ें। बासी पुष्पों को तुरंत ही हटा लें और फिर हर दिन नए ताजे पुष्पों से आप कलश का भी पूजन करें। इस तरह से आप नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना विधि विधान से करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नवरात्रि के हर दिन की कथा और विधि की वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। जय माता दी।